सुबह के बैच में है बौद्ध धर्म। तो मैंने कल चर्चा किया था आप लोगों के बीच कि बौद्ध धर्म के उत्पत्ति के क्या कारण थे। तो सबसे पहले कि किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने के लिए कुछ न कुछ कारण उत्तरदायी होता है। जैसे अभी हाल ही में आप सुन रहे होंगे कि चीन में पुनः कोरोना आ गया है और भारत में भी कोरोना दस्तक दे रहा है। एक पेशेंट हाजीपुर में पकड़ा गया है और धीरे धीरे छपड़ो आएगा। ये कोरोना नाम का एक भूत है, आप सब जानते हैं, क्योंकि मोदी जी के वो स्टेटमेंट हमको याद आ रहा। तो इतनी बड़ी दिक्कत होगी कि 21 वर्ष भी संभाल नहीं पाएंगे, इतना डरवाया। बताइए क्या हम लोग इतने बर्बाद हुए कोरोना से? मोदी के कारण बर्बाद हुए, सरकार के कारण बर्बाद हुए। और सच मानिए अगर कोरोना होता तो कितने पुलिस लोग ड्यूटी में था मर जाता, कितने दरोगा मरे, कितने आईएएस मरे, कितने आईपीएस मरे, कितने मंत्री मरे कोरोना से। तो ये एक भय है, एक माहौल है। वास्तविक चीजों से सरकार मुँह कर रही है। समस्या ऐसा नहीं कि नहीं है प्रदूषण। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि सरकार को 10 दिन ठंडा के समय में सभी गैर अनिवार्य चीजों को बंद कर देना चाहिए ड्यू टू पॉल्यूशन। और गर्मी के दिनों में भी 10 दिन सब कुछ बंद कर देना चाहिए। 10 दिन अगर बंद हो जाता है गाड़ी का चलना या फिर बड़े पैमाने पर बेमतलब शादी विवाह में बहुत सारा बम पटाखा उड़ाना, तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और पॉल्यूशन नहीं होगा तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो हवा जो है आपका प्योर होगा। बस यही तो है। लेकिन सरकार इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसको जो मन मर्जी अपना बके जा रही है। दूसरा कि हमने कई डॉक्टरों से बात किया, डॉक्टर कह रहे हैं कि सर मोदी आजकल डॉक्टर हो गए हैं तो हम लोग क्या करें? मन करता है आउंस कर लेते हैं कोरोना हो गया। कोई डॉक्टर आकर बोला है कि व्हाट इज कोरोना और कहाँ आ रहा है? तो यहाँ डॉक्टर की वैल्यू नहीं है। न्यायपालिका में भी मजबूत हो रही है बेमतलब की केंद्र सरकार, और आपके चिकित्सा सेवा में हर चीज अपने हाथों में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन है, नोटबंदी करना है बेवजह, क्या तो मोदी जी आके स्टेटमेंट देंगे। तो इस प्रकार के सरकार हो गई है। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हाँ देखिए, मुझे अपना बचपन याद है कि हम लोग जब 1972-73 की याद में बता रहा हूँ अपनी, जब भी ठंडी होता था, खांसी होता था, नाक से, मुंह से, पाक से पानी आता था, और घर वाले वही काली मिर्च, तुलसी के पत्ता और नमक कहते थे ये मुंह में डाल के जब भी खांसी है चूसते रहो। और बस वही 3-4-5 बार दिन भर हम लोग लेते रहते थे, खराश कम हो जाता था। उबाल ताप कर हम लोग आगे से काम चलाते थे। ठीक इसी ढंग से अदरक वगैरह डालकर घी में गर्म करके चीनी के साथ खाते थे, ठीक हो जाता था। लेकिन आज ये कोरोना के बहाने मानसिक रूप से कमजोर करना, भय के माहौल बनाना, चीन में आ गया है, लोग मर रहा है, एगो दूगो फिल्मी शूटिंग करके मोहल्ला का वीडियो बनाकर कहीं के बड़े बड़े अस्पताल के कुछ 100 को एक दूसरे से एनिमेशन करके इंडिया को भी भय के माहौल में डाला जा रहा है। निश्चित रूप से ये ठीक नहीं। आने वाले समय में इतिहास बहुत भौंदा मजाक करेगा और बहुत गंदा गाली देगा हम लोगों के साथ। तो इसलिए ऐसा न करें हम लोग। जैसे पहले कहा जाता था कि पति मरने के बाद स्त्री अगर सती नहीं होती है तो उसका पति भी नरकगामी होगा और पत्नी तो होगी ही होगी। आज सती नहीं हो रही है तक का पति नरक में नहीं जा रहा है। एक बहाना है, शासन में जो भी ऊंचे पद पर रहे हैं करते रहे हैं। यही चीज आपके उत्तराधिकारी काल के अंतिम समय में देखा गया। कहा गया कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं चाहे जो कर ले, शूद्र मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं चाहे जो कर ले, अश्वमेध यज्ञ करने वाला ही बहुत बड़ा महान आदमी होगा। बाल विवाह अनिवार्य कर दिया गया। 8 साल की कन्या को जो है विवाह कर दिया जाता था और कहा जाता था कि ऐसी कन्या ही गौड़ी है। ये भी लिखा हुआ है, मैंने खुद पढ़ा है मनुस्मृति में। ठंडा आ रही है, उधर से दरवाजा बंद कर दीजिए थोड़ा सा। मनुस्मृति में मैंने देखा है, कहा गया है कि अगर पिता रजस्वला होने के बाद अपनी पुत्री का विवाह नहीं करता है तो जितने बार वो रजस्वला हो, यानी हर महीने वो
एक अपने नाती के हत्या का उत्तरदायी है। अरे जैसे 16 हो गए, वो अभी मैच्योर नहीं हो, विवाह कर दिया जाए, यानी वो पढ़े नहीं, समझे नहीं, जाने नहीं, बस बच्चे के खिलाने में अपना जिंदगी बिता दे। यहां तक कहा गया गुप्त काल में कि शूद्रों की छाया अगर पड़ जाती है तो अपवित्र हो जाते हैं। अब ये छाया में क्या चीज है? यहां तक कहा गया कि यदि शूद्र को सुबह में देख लिया जाता है तो आंख अपवित्र हो जाता है। गजब सी बात है भैया। तो इस तरीके के सामाजिक समस्या को देखकर कुछ समाज के सुधारक सामने आए, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अजित केस काम्बरी, पाकुर कत्यान, संजय बलिष्ठपुत्र, महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे बहुत सारे लोग हुए। आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे और बौद्ध धर्म के अंतिम वही महान प्रचारक भी थे। उसके बाद जो भी बने वो सबके सब उनके शिष्य हुए। तो यहाँ देखने में सीधा सा आ रहा है कि बौद्ध धर्म सनातन धर्म की कमजोरियों के कारण सामने आया था। अब सबसे बड़ी चीज ये देखने में आ रही है, पहले तो कि जो हम लोगों से घटना पूछा जाता है वह उसके दर्शन को और ज्ञान को न पढ़ाकर बिल्कुल ऐसे ऐसे चीजों को पढ़ाया जाता है जिससे शायद शैक्षिक व्यवस्था को कोई खास फायदा नहीं है। अब आगे उनका जन्म हुआ, इससे क्या फायदा होगा, उनकी मृत्यु कब हो गई, इससे क्या फायदा होगा। हाँ, बस महान व्यक्ति थे, एक बार ऐसे ही पढ़ा दिया, लिखा दिया, गया हो गया। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में क्या करें, ऐसे सवाल आते हैं और हम लोग ही वैसा अटकाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने जब माँ उनकी मर गई तो वैसी स्थिति में उनका पालन पोषण जो है चिंतित स्थिति में हुई। उनकी भी माता प्रजापति गौतमी कितना हो लाड प्यार देने की कोशिश की, मौसी भी थी, इसके बावजूद माँ का स्थान कोई नहीं लेता है और नहीं ले सका। बाल काल में उदासी अवस्था में देखकर सुप्रबुद्ध उनके जो ससुर थे, उनकी एक पुत्री थी यशोधरा, से उनका विवाह हो गया। 16 वर्ष की उम्र में विवाह होने के बाद वो पत्नी से अपना जो है समस्त विचारों को रखने का प्रयास करते रहे। इसी क्रम में उनके दरबार में, या यूं कहें वो एक वाटिका था, उस वाटिका में हर प्रकार के मनोरंजन की व्यवस्था उनके पिता ने किया था। इन सारी व्यवस्था के बावजूद भी सुयोधन सिद्धार्थ की चिंता से चिंता मुक्त नहीं कर सके और वैसी स्थिति में चिंताएं उनकी काफी बढ़ती चली गई। लेकिन एक चीज यहाँ स्पष्ट कर दें कि जब उनकी चिंता ज्यादा हो गई तो जबरदस्त नृत्य गान की व्यवस्था कर दिया महात्मा बुद्ध के लिए, यानी सिद्धार्थ के लिए उनके पिता। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली हिंदी माध्यम कार्यालय निदेशालय की एंशिएंट हिस्ट्री की एक बुक आती है, आप देखेंगे, झा एवं सिरमाली। तो जो झा है वो डीएन झा है और सिरमाली जो है उनके सहयोगी लेखक है। उस पुस्तक में स्पष्टतः पेज नंबर 16 में लिखा है, एक श्लोक से शुरू है बौद्ध धर्म, उसके पहले व्हाट इज हिस्ट्री और हिस्ट्री को किस तरीके से जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो उसमें स्पष्टतः लिखा है कि महात्मा बुद्ध एक रात्रि बहुत सारे नृत्यांगनाओं के नृत्य को देख रहे थे। देखते देखते एकाएक उनको नींद लग गई। पहले का विधान था कि यदि राजन नृत्य करते करते सो जाता है तो वैसी स्थिति में बिना उसके आदेश के कोई वहां से जा नहीं सकता है। तो चूंकि सो गए थे, जगाना भी एक अपराध था, तो जितने भी नृत्यांगनाएं थी वो भी वहीं पर सो गए। अब उस अवस्था को देखकर महात्मा बुद्ध की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वे नर्तकियां जो अपने होठों के अधर्म के थिरकन से पूरे संसार को मोह रही है, उनके आंखों की सचलता से प्रकृति उनके नजरों के सामने झुक रही है, पलकें खोल रही है, तो वह शीतल प्रकाश खुल रहा है। जब पलकें बंद कर रही है तो सारे संसार अंधकार में हो रहे हैं। तो उस अधरण के यानी होठों के थिरकन, आंखों की वह चंचलता, वह गर्दन की सरबीली खुशनुमा शिशिर युक्त बयार, वह घटाओं के समान कभी बहते हुए बादल,
इस तरीके से उन सारी व्यवस्था को देखकर महात्मा बुद्ध जहां अतिशय आकर्षित हुआ करते थे, अब उसे रात्रि में देखे तो बड़ी भयाकुल हो गए, डर गए। उन्होंने देखा कि वो सब नंग धरंग पड़ी हुई है, उनके नाकों से घरघराहट की आवाज आ रही है, मुंह से लार टपक रहा है और सब राक्षसनियों की तरह घर 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 चिल्ला रही है। इस चिल्लाहट, इस घरघराहट से महात्मा बुद्ध की जो महिलाओं के प्रति आकर्षण था, प्रकृति के प्रति आकर्षण था, वो समाप्त हो जाता है। और फिर बिना बताए वो एक दूसरे को लांघते हुए रात्रि में निकल जाते हैं और बाहर जाने के बाद अस्तबल की ओर मुड़ते हैं। वहां अस्तबल का प्रमुख होता है छंदक नामक व्यक्ति। वह कंथक नामक घोड़े को लेता है जो प्रिय घोड़ा है, और इस तरीके से महात्मा बुद्ध को उस रथ पर बैठा कर लेकर चल देता है। इस क्रम में वो चलते चलते वाराणसी के पास सरस्वती नामक स्थान से गुजरकर कसिया नामक स्थान पर आते हैं, जहां केसरिया वस्त्र मिलता है और सनातन धर्म के लोग बड़े पैमाने पर वस्त्र को धारण करते हैं। केसरिया वस्त्र गंदा कम होता है, यानी लाल वस्त्र, इसलिए लोग उसे पहनते हैं और लंबे समय तक वो चल सकता है। बाकी आपका काला हो, सफेद हो, वो गंदा ज्यादा होता है। तो वे वस्त्र धारण करते हैं, समस्त राजकीय पोशाक को त्याग देते हैं, अनर्मा नदी पार करते हैं। कंथक आंसू बहा रहा है और ठीक किसी ढंग से उनका सारथी भी कह रहे हैं, प्रभु क्यों जा रहे हैं। वह यहाँ तक कि यशोधरा को भी नहीं बताते हैं जो उनकी पत्नी है, और फिर निकल पड़ते हैं ज्ञान की खोज में कि सत्य क्या है। ऐसे बाल काल में भी वो चिंतित थे। उन्होंने अपने बाहर जाने और घूमने के क्रम में क्रमशः 4 व्यक्ति को देखा था, वृद्ध, बीमार, शव, साधु। वृद्ध, बीमार, शव, साधु। वृद्ध, बीमार, शव, साधु। जब वृद्ध को देखे तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या कारण है कि ये व्यक्ति ऐसे चल रहा है। तो उनके जो सलाहकार थे उन्होंने कहा सबके साथ यही होता है, बाल काल होते हैं, युवावस्था होती है और फिर शरीर जर्जर हो जाता है, साथ देना बंद कर देता है, और इस तरीके से लोग चलते हैं। आगे उन्होंने एक व्यक्ति को देखा कि चरपाई पर लिटाकर लो ले जा रहा है और वो कुम्हर रहा है। पूछे क्या कारण है कि ये अपने पैरों से नहीं चल रहा है और चिल्ला क्यों रहा है। तो यहाँ स्पष्टतः उनके अनुचर ने कहा कि महाराज यह जो है बीमार है और वैद्य के पास जा रहा है। महात्मा बुद्ध के हृदय में बड़ी उथल पुथल होने लगी। उन्होंने सोचा कि आखिर ये शरीर जर्जर होता क्यों है, आखिर ये शरीर बीमार पड़ता क्यों है, वो कौन से तरीके हैं जिससे शरीर बीमार ना पड़े। फिर बाद में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को लोग लेटाकर और फिर राम नाम सत्य है करते जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध बड़े चिंतित हुए, पूछे कि आखिर ये व्यक्ति न तो कोहर रहा है और न ही कुछ बोल रहा है, सभी लोग राम के नाम पर जयकारे लगा रहे हैं और ये चुप लेटा क्यों है। उन्होंने कहा आदमी ये मर चुका है, मृत्यु क्यों होती है। जैसे बहुत सारे जवाब आते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते हैं। कुछ ही दिन बाद फिर एक बार भ्रमण पर निकलते हैं, उन्हें दिखाई पड़ता है एक साधु। वो कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति इतना खुश क्यों है, जिधर जा रहा है मांग रहा है, उपदेश दे रहा है, मिल रहा है, खा रहा है, नहीं मिल रहा है तब वो आशीर्वाद दे रहा, आखिर कारण क्या है। वहां पर हो रहा है कि ये जो है साधना किया है, तपस्या किया है, ये सुख दुख से परे है। इसको कोई भोजन दिया तब वो कर लिया, न दिया तब वो आशीर्वाद दिया उसको खुश करके, और तब चल रहा है। इसको भोजन बस जीवन जीने के लिए चाहिए, इसको अपने सुख के लिए नहीं चाहिए, और वो सबको आशीर्वाद देकर खुश करने का प्रयास कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। यह साधना करके और साधु हो चुका है। महात्मा बुद्ध के मन में ये बातें घर कर गई कि ये बाल काल से युवा